पूरे जीवन कमाया और सिर्फ 2 मिनट में कमाया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझे आप? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे जीवन की कमाई आदमी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देता है, जिससे कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी खरीदता है वो जानता नहीं है, जिसको पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसने अपनी मेहनत की कमाई को और उस प्रॉपर्टी में लगा रहा है। एक घर बनाना चाह रहा है या कोई इन्वेस्ट के तौर पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि पूरे जीवन कमाया और 2 मिनट में कमाया? इसलिए कहा है कि आज के समय में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, प्रॉपर्टी कोई इलीगल तो नहीं है। इसलिए लोग फंस जाते हैं और उनका पैसा फालतू में चला जाता है और वो जीवन भर केस लड़ते रहते हैं। तो इसलिए हम बताएंगे आपको कि आपको प्रॉपर्टी सही कहां मिलेगी, सही प्रॉपर्टी कैसे खोजें और सही प्रॉपर्टी के लिए आपको कैसे कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। तो आपको बताएंगे कि अभी सारे लोग समझ रहे होंगे कि प्रॉपर्टी, आपने देखा भी होगा आपके रिश्तेदार या आपके नजदीक जिन किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो लगभग लोग अगर कोई फंसा हुआ हो, जिसका मतलब जिसने प्रॉपर्टी खरीदी हो और वो फंस गया हो, तो आपको भी ऐसा लगता हो कहीं मैं ना फंस जाऊं। और बहुत लोगों के मन में डर भी रहता है कि ये प्रॉपर्टी गलत तो नहीं है। इसका एक सीधा सा सिंपल सा है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले उससे सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो। उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उस स्टेट के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, उस अलग अलग, जैसे यूपी में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो तो यहाँ एससी एक्ट है, जैसे एससी की जमीन ओबीसी या कोई कास्ट के लोग नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए एक अलग प्रावधान है। अगर आपने डायरेक्ट खरीद ली या किसी ने खरीद ली, उसने आपको बेच दी, तो वो प्रॉपर्टी कभी भी स्टेट सरकार के अधीन जा सकती है अगर उसमें कुछ विवाद हुआ तो हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तहसील में जाके उसका रिकॉर्ड निकलवाना है कि ये प्रॉपर्टी ली किससे थी और इससे पहले किसके नाम थी, उसका रिकॉर्ड वहां से चेक कराना है। उसके बाद जाके आपको इसमें कोई लोन तो नहीं है, बैंक से एनओसी है कि नहीं है, ये अप्रूव्ड, अगर सिटी में है तो अप्रूव्ड है कि नहीं है, अगर वो रूरल में है तो उसका रूरल के हिसाब से जो लेखपाल के यहाँ से जो एसडीएम दफ्तर होता है वहां से और रजिस्ट्रार के यहाँ से उसकी सारी इंक्वायरी मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा, अगर आप प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका बता दूं आपको कि वहां सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार के यहाँ से चेक करवाने पड़ेंगे, या प्रॉपर्टी बिल्डर हो उसके पास आप बोलिए उसको मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो वो आपको दिखाएंगे। उससे आपको प्रॉपर्टी, अगर आपको उसके बाद लीगल लगती है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिससे आप बच सकते हैं। दूसरा, गोगो होम प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें 98% गोगो होम खुद रिसर्च करके देता है कि ये प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी में गोगो होम, अगर कोई प्रॉपर्टी में अगर विवाद है, कुछ बात है, तो गोगो होम अपने प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होने देगा। पहले जांच होने के बाद ही गोगो होम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होने देता है। और ये गोगो होम श्योरिटी रखता है कि आपको 99% प्रॉपर्टी क्लियर मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी में कोई विवाद नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आपको एक बार प्रेफर करूंगा कि आप गोगो होम से ही प्रॉपर्टी खरीदें। अगर आपको बेचना है, अगर आपकी प्रॉपर्टी लीगल है तो गोगो होम पे ही बेचें और खरीदें भी गोगो होम पे। धन्यवाद।